सर बहुत ही मजे की रेसिपी आपको बताता हूँ। हाँ। आपकी रेसिपी है, लीक करने लगा हूं सर। 90 डेज का डाइट प्लान 90 डेज के डाइट प्लान सर आज लीक होने लगा। नाश्ता डाल लें और ऑमलेट बना लें ऑमलेट बना और उसकी जो शेप है वो रोटी की तरह बना लें ताकि क्या रोटी बात भी याद रहे। बिल्कुल ऐसे ठीक है। क्या बात है। अच्छा, अगर मेरा अंडे खाने को दिल ना करे या जैसे पाकिस्तानी कहते हैं या गर्मी हो गई है हाँ। तो फिर क्या करें सर? सर फिर इससे भी ज्यादा मजे की अच्छा। रेसिपी जायके के लिए सर अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी दालचीनी डाल लेना तो वो यूं समझ लें कि आपने थोड़ी मिकदार में मेटफॉर्मिन ले लिया। डॉक्टर साहब आप वो चीजा चीजें बता दें जो शुगर का पेशेंट अभी जो इसको शुगर हो गई है वो करीब भी ना जाए और जिसको होने वाली है वो भी करीब पे ना जाए, अदरवाइज उसको शुगर हो जाएगी। वो चीज बता। हमारे सोसाइटी में चलती है कि नाश्ते में ना शहद खाते हैं सर। डॉक्टर महबूब, डॉक्टर कैसर, शुगर के मरीज नाश्ते में क्या खाएं जिससे उनकी नाश्ते के 2 घंटे बाद जो शुगर होती है रैंडम पोस्ट प्रेंडियल, ठीक है, वो नॉर्मल रहे। तो डॉक्टर महबूब साहब आप बता दें खाना क्या है, डॉक्टर कैसर से पूछ लेंगे कि जी आपने अवॉइड क्या करना है। बिल्कुल सही जी सर बहुत ही मजे की रेसिपी आपको बताता हूँ। हाँ। आपकी रेसिपी है, लीक करने लगा हूं सर। 90 डेज का डाइट प्लान 90 डेज के डाइट प्लान सर आज लीक होने लगा। नाश्ता ना डाइट करें प्लान सर। लीक होने लगा। अच्छा और सर शुरुआत करें अंडों से और अच्छा। अंडे भी जर्दी समेत। सर देख लें, सर देख लिया डॉक्टर हैं आप। जी सर। अंडे भी जर्दी समेत, उसमें सर मिक्स सब्जियां ऐड करें, बेहतरीन सा उसका ऑमलेट बनाएं। कितने अंडे सर? सर देखें 2 एवरेज रूटीन में अंडे काफी होते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों की भूख 2 से नहीं खत्म हो रही, वो 3 भी ले सकते 3 हैं। भी कर दें। कोई मसला नहीं। अब कुछ को कम भूख लग रही है, फीमेल्स होती हैं कम खाती तो है, एक एक अंडा भी ले लें, कोई मसला नहीं। लेकिन यानी average उसमें 2 अंडे, तमाम सब्जियां तमाम जितने सब्जियां। भी वो छोटी छोटी बारीक कर लें, हाँ उसमें डाल लें और ऑमलेट बना लें ऑमलेट बना लें। और उसकी जो शेप है वो रोटी की तरह बना लें ताकि क्या रोटी भी बात। याद रहे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और उसको फिर चम्मच के साथ, फोर्क के साथ, कांटे के साथ खाएं। क्या बात है सर, जबरदस्त। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और भी डाल सकते हैं। हम्म, आप थोड़े से पानी में ना तुख बलंगा डाल दें हम्म, और उसकी बन जाएगी पेस्ट। ठीक है। कोई 15-20 मिनट में उसकी पेस्ट बन जाएगी। तुख बलंगा, चिया सीड, कोई भी चीज आप डालें, वो 2 चम्मच पेस्ट के भी उसमें डाल दें तो वो जो चिया सीड या तुख बलंगा वाला ऑमलेट बनेगा ना, उसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत। एक तो फाइबर मिल गया, बिल्कुल सही। तुख बलंगा में या चिया सीड में ओमेगा 3 बिल्कुल जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फाइबर्स जरूरी है। बहुत ज्यादा है। उसमें फाइबर भी है, हार्ट हेल्थ के लिए भी जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट है और उसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये चीज़ हो गई ये। और साथ में थोड़े दूध वाली चाय या कॉफ़ी, ये जायज़ है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बेहतरीन। अच्छा, अगर मेरा अंडे खाने को दिल ना करे या जैसे पाकिस्तानी कहते हैं या गर्मी हो गई है हाँ तो फिर क्या करें सर? सर फिर इससे भी ज्यादा मजे की अच्छा। रेसिपी सर, शामी कबाब 2 खाएं, बेहतरीन है। दाल और गोश्त के बने हुए होते हैं, अच्छा। साथ में बीच में थोड़ा सा अंडे का तड़का लग जाता है। 2-3 शामी कबाब खाएं साथ में, लेकिन दही लें। अच्छा। अब दही सादा भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीक योगर्ट की बात होती है। सादा जो और एक बात सर इसमें मैं बताना चाहूंगा कि बाजार की दही नहीं लेनी। उन्होंने बीच में सर कॉर्नफ्लोर और बहुत सारी चीजें ऐड की होती हैं जो शुगर बहुत बढ़ा देती है। अरारोट डालो। हाँ, अलारोट डाला होता है। हाँ। तो उसमें आपने घर का जमा हुआ दही, और वो उस पर आपकी पूरी वीडियो है कि उसको आपने कैसे ग्रीक योगर्ट बनाना है। हाँ। उसको ग्रीक योगर्ट बना के घर के दही को वो इस्तेमाल करें, और उसके ऊपर ना सर कुछ सीड्स या नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं दही के जैसा ऊपर कि दही में, जैसा कि अलसी सर वलसी, अलसी डाल लें, कोई पंपकिन सीड्स डाल लें, बादाम डाल लें, काजू पिस्ता 2-4, बस 8-10 ऐसे ही जायके के लिए। सर अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी दालचीनी डाल लेना तो वो यूं समझ लें कि आपने थोड़ी मिकदार में मेटफॉर्मिन ले लिया। अच्छा। क्योंकि दालचीनी का जो रोल है ना आपकी डायबिटीज में वो बड़ा जबरदस्त है। तो उसमें दालचीनी अगर आप डाल लेते हैं, चाहे ऑमलेट में डाल लें या फिर आप दही के ऊपर आप उसको डाल लें, तो वो बहुत बेनिफिट है उसका। बहुत जबरदस्त सर। तो ये सर दही, नट्स, शामी कबाब या अंडे, ऑमलेट। अच्छा, अंडे सिर्फ ऑमलेट के ही नहीं, अगर किसी का बॉयल एग खाने का दिल कर रहा है वो बॉयल एग ले सकता है, अगर किसी का हाफ फ्राई खाने का दिल कर रहा है हाफ फ्राई ले ले, जैसे भी जिस फॉर्म में भी आपको पसंद है। डॉक्टर साहब अंडे में 26
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बिल्कुल एग यॉक में सर। एग यो मतलब पूरे वैसे जो वाइट वाला उसमें प्रोटीन ज्यादा है, जी ठीक है। जो योक है, जो जर्दी है, उसमें प्रोटीन की मिकदार कम है, लेकिन उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जिंक उसमें है, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो बंदा 2 अंडे खाता है ना, उसको किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। सर बहुत जबरदस्त बात मैं बड़े अरसे से कोई मल्टीविटामिन नहीं खा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको खुराक से मिल रहे हैं ना। यहाँ पे मैं शुगर माफिया का अगर जिक्र करूँ तो शुगर माफिया के जो एजेंट डॉक्टर्स हैं वो अंडे की जर्दी मना कर देंगे। सर अंडे ही मना कर देंगे। अच्छा, अंडे मना कर देंगे। अंडा खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। हाँ। अच्छा, अंडे की जर्दी तो बिल्कुल ही मना कर देंगे ना। उससे तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल खराब हाँ। होगा, अंडा खाने से ब्लड प्रेशर होगा। हाँ, ब्लड प्रेशर। अब ये बात पता नहीं किसने पाकिस्तानी सर, ये किसी किताब में है आप लोग? नहीं सर, कोई किताब में नहीं, किसी मेडिकल की बुक में नहीं है कि अंडा खाने से ब्लड प्रेशर होता है और जर्दी खाने से कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाता है। यानी पूरे एमबीबीएस में, एफसीपीएस में कहीं पे नहीं कि अंडा खाने से ब्लड प्रेशर होता है। नहीं डॉक्टर साहब, तुसी ज्यादा पढ़े हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुसी एमआरसीपी यूके में करते हैं, शायद यूके की किसी किताब में तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा। है। बेसिकली कुछ चीजें होती हैं जो सीना बसीना चलती है, जो नस्ल दर नस्ल चलती हाँ। होती है। मतलब एक बड़े किसी बंदे बोल दिया तो आगे फिर सब बस ने वो तासीर बना ली कि अंडे की तासीर गर्म है तो अंडे अच्छा। नहीं खाने, और या अंडे से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेसिकली सारे मिथ्स हैं। मिथ्स हैं। और हमारे कई पेशेंट्स हैं बीपी वाले यूज कर रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल। नॉर्मल बिल्कुल। होता है, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना कोलेस्ट्रॉल का मसला। डॉक्टर साहब, आप वो चीजें बता दें जो शुगर का पेशेंट, अभी जो इसको शुगर हो गई है वो करीब भी ना जाए, और जिसको होने वाली है वो भी करीब पे ना जाए, अदरवाइज उसको शुगर हो जाएगी, वो चीजें बता दें। सर, इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ रवायत है कि सबसे पहले जो नाश्ता लोग करते हैं उससे करने से पहले एक जूस पीते हैं। जैसे हमने तो अपना एक जूस बता दिया ना कि हाँ। हम ये चिया सीड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। लोग फ्रूट के जूसेस इस्तेमाल करते हैं, मिल्क शेक इस्तेमाल मिल्क करते हैं, टोटल मना है। बेसिकली आप ओवरनाइट जो सोते हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुई होती है। जैसे ही सुबह आप ये चीजें लेते हैं जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर पीक कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो आपने अंदर रिकवरी की थी अपनी बॉडी की, यानी नाश्ते में नो जूस, नो जूसेस, नो मिल्क शेक और नो फ्रूट। अच्छा, फ्रूट भी नहीं? फ्रूट भी नहीं। फ्रूट भी नाश्ते में आप लेंगे, सेम वही प्रॉब्लम आएगा कि आपकी इंसुलिन स्पाइक करेगी, और जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए थे थोड़े ही टाइम में वो आपको भूख लगा देंगे। अगर सपोज को बंदा 8 बजे नाश्ता करता है और ये चीजें ऐड करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, 10-11 बजे से फिर क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसे लाइक फटीग और लेथार्जी और ऐसे लगेगा कि मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो गई। वो समझेगा शुगर कम होगी, इसको शुगर नहीं कम हो, बेसिकली आपकी इंसुलिन अंदर जो बॉडी में गई है उससे सारा ग्लूकोज आपके खुलियों में पहुंचा दी है, तो जिसकी वजह से आपकी फटीग, लेथार्जी और इवन क्रेविंग भी बढ़ जाएगी। एक तो फ्रूट अवॉइड करने हैं, जूसेस अवॉइड करने हैं। थर्ड नंबर पे इसमें जो ब्रेड है, चाहे वो मल्टीग्रेन ब्रेड है, चाहे वो व्हाइट ब्रेड है, तो डबल रोटी का इस्तेमाल टोटल बंद है। ये जो ब्राउन ब्रेड जो होती है सर वही ब्राउन ब्रेड भी नहीं खानी? ब्राउन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, हाँ, ये भी नहीं खानी। ये भी नहीं खानी। और इसका पराठा, रोटी, कुछ लोग बड़े शौक से कहते हैं डॉक्टर साहब तो खुश्क रोटी का इस्तेमाल। हाँ, खुश्क, घर की बनी हुई खुश्क रोटी। हाँ, वो जो खुश्क है ना, बेसिकली वो खुश्क ही कर देती है। बुनियादी तौर पे शुगर का पेशेंट सर जब तक वो अनाज नहीं छोड़ेगा ना सर, उसकी दवाइयां नहीं छोड़ सकती। शुगर कंट्रोल नहीं होगी, शुगर नहीं, अदरवाइज फिर शुगर क्रॉनिक प्रोग्रेस से चलती रहेगी। दवाइयां चलती रहेंगी। अच्छा, एक चीज हमारे सोसाइटी में चलती है कि नाश्ते में ना शहद खाते हैं सर। बिल्कुल, इसमें सर थोड़ा सा जैम हो गया। हाँ, जैम हो गया। ब्रेड के ऊपर स्लाइस पे लगा के सर मार्जरीन लगा। वैसे आपस की बात है, जिस जमाने में खाता था सर इतना मजा आता था ना, वो ब्लू बैंड इन्हीं बातों की वजह से लोग गलत नाश्ता करते हैं और इसलिए आपको शुगर ही हुई थी। शुगर हो गई थी। मैं ब्लू बैंड मार्जरीन लगा के ऊपर वो थोड़ा सा शहद लगा के सर जो स्वाद आता था ना वो बड़ा, लेकिन पता चला वो जो ब्लू बैंड मार्जरीन है सर उससे बेहतर है कि प्लास्टिक पिघला के आप खा लें। बिल्कुल ऐसे ही है सर, वो सीड ऑयल है, ठीक है। अब जरा माफिया की हरकत देखें कि उन्होंने देसी घी बंद करवा दिया और ये शुरू करवा ये हाँ। अच्छा, उधर कहेंगे कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाँ। ये हेल्दी है। एक और चीज भी मना कर सर, कुछ लोग रस्से खाते हैं।
क्या रस लेते हैं, रस बिस्किट और रस पापे पापे और वो मानते भी नहीं है कि ये अनाज है। डॉक्टर साहब ऐसे तो कुछ भी नहीं खाता सर वो दो पापा रस जो है ना, वो यूं समझ ले कि अगर रोटी आपको 70% नुकसान देती है, पापा 110% नुकसान देती है। बिल्कुल उसकी ऐसे ही रीजन ये है कि वो सिंपल एंड रिफाइंड, और वो रिफाइंड कार्ब और इंडस्ट्री वो फैक्ट्री से तैयार हुआ। फैक्ट्री से। इसके अलावा सर एक और जो आजकल लोगों ने नाश्ते बना लिए हैं, जो लोगों को घरों में सप्लाई करते हाँ। हैं, वो बेसिकली उन्होंने पता नहीं उसमें क्या डाला है, कोई दवाई उसमें डाली है, पता नहीं क्या किस तरीके से बना रहे हैं, उसका कोई ऑडिट करेगा तो पता चलेगा, लेकिन ऑडिट करने वाली अथॉरिटीज ही गायब है। लेकिन आप घर की प्योर ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करें और प्रोसेस फूड से जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। अगर ये जितने भी नाश्ते मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अब माहिरीन ज़ियाबीतस ने भी अपने नाश्ते निकाल दिए हैं। गोली ना चली तो नाश्ता चल गया। गोली ना चली तो नाश्ता चल गया, ठीक है। ये गोली वाला ड्रामा फ्लॉप हो गया तो अब नाश्ते वाला ड्रामा आ गया। नाजरीन, आपने अगर नट्स वाला नाश्ता करना है ना, नट्स वो लें और उसका दलिया बनाए अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने, बिल्कुल ठीक है। बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप धोएं, खरीदें, धोएं, उसमें डालें, ग्राइंडर में डालें, मोटा मोटा इसको करके, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध डाल के इसका दलिया बना के वो भी खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं भी करता हूँ और मेरी शुगर इससे बिल्कुल कंट्रोल रहती है, ठीक है। मैं अंडे भी खाता हूँ और मैं ये नट्स का जो दलिया है ये भी करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैल गई, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ये भी एक बहुत बड़ा, ये कि जिसको उर्दू में तर्जुमा ये किया गया जी कि नाश्ता बादशाहों की तरह करो, ठीक है। मतलब हर चीज खा लो, पराठे खा लो, हाँ, रज के खाओ, रज खा। जिस बंदे ने ये फिक्रा बोला था ना, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, उसका अपना बिजनेस नाश्ते का था। वो अपने नाश्ते बेचता था। कैलॉग एक मशहूर कंपनी दुनिया में नाश्ते बनाने की, अच्छा, जॉन कैलॉग, डॉक्टर जॉन कैलॉग, वो सीरियल इस तरह की जो चीजें थी ये बेचता था, ठीक है। अच्छा, उसने इन्फ्लुएंसर पकड़े, खुद भी वो डॉक्टर था और उसने ये कहना शुरू कर दिया, फिर लिटरेचर में आ गया सर कि जी नाश्ता जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सुबह के टाइम पे नाजरीन भूख नहीं लगती तो नाश्ता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी को जब जरूरत होती है भूख लगती है, सुबह उठते ही सर अगर भूख नहीं लग रही तो नाश्ता करने की जरूरत नहीं, लेट कर ले, जब लेट कर ले। अच्छा, आपका इसको ब्रंच भी कर सकते हैं, नाश्ता छोड़ दें, आप लंच और ब्रंच को मिक्स कर लें, फिर लंच करने के बाद में जरूरत नहीं है और डायरेक्ट पे जाके एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी। जितना ज्यादा आप फास्टिंग फेज में रहेंगे सर, आपके इंसुलिन आपकी कम रहेगी, इंसुलिन कम रहेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम रहेगी, ठीक है, बीमारियां कम होंगी। हमारे यहाँ जो कह दिया जाता है कि जी नाश्ते के बगैर तो घर से निकलना नहीं है सर। अगर आपको सुबह के टाइम पे भूख नहीं लगती तो बिल्कुल भी खाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सीधा डायरेक्ट आप लंच पे जाएं या ब्रंच पे करें। नाजरीन, अगर आपने शुगर को कंट्रोल करना है और इन डॉक्टर्स की निगरानी में आपने कंट्रोल करना है तो हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है उसमें आप शामिल हो जाएं। 90 दिन के प्रोग्राम में इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट की मौजूदगी में और मेरी जो लीडरशिप है उसकी मौजूदगी में हम आपकी शुगर को रिवर्स करवाते हैं, इंसुलिन छुड़वाते हैं, टाइप 2 के लोगों की तमाम दवाइयाँ छुड़वाते हैं। अगर आप हमारे आने वाले 90 दिन के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में 90 लिखें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका लिंक उठाकर फैमिली के तमाम ग्रुप्स में डाल दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।